मेन्यू बनाया हुआ है, हमारा पूरा मेन्यू है, पूरे वीक का मेन्यू है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो हम उनकी डिमांड के हिसाब से सेटिस्फेक्शन कर देते हैं उसकी। 1 o'clock तक हमें सिंपल टिफ़िन का ऑर्डर मिलना चाहिए। और जो स्पेशल है वो 2 hours पहले। मंडे है हमारा, वो उसमें बैंगन आलू है, दाल है, और ट्यूसडे को चने हैं, गोभी आलू है। मेरे को शौक है नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, कोई कुछ नया बनाने का। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, उन्होंने हर चीज़ बड़े अच्छे से सिखाई मुझे। कड़ी राइस और राजमा राइस तो डेली बनते हैं, और जो टिफ़िन सर्विस है उसमें डेली खाना चेंज होता है। स्पेशलिटी जो है राजमा राइस कड़ी राइस के साथ साथ जिम डाइट बनाती हूँ मैं। क्या खाना खाने ही आते हैं, वो कहते हैं आंटी मिस करते हैं बच्चे ना अपने मम्मा का हाथ का खाना या अपने पेरेंट्स के हाथ, तो वो बोलते हैं कि आप कि घर यहाँ पे शॉप पे आके हम अपनी मम्मा के हाथ का खाना खा के जाते हैं। मैं जब भी यहाँ जिम से निकलता हूँ यही यहाँ पर ही आता हूँ और प्रोटीन शेक पी कर जाता हूँ यहाँ से। आंटी परोठे इन्ने स्वाद बनाते, बर्गर खाने मन ही नहीं करता साडे। कई बार तो मैं रात को भी खाने आता हूँ, तो इन्हों को टेस्टी बहुत लगते हैं। हाँ जी, आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट देयर एंड उस टाइम पे ये कभी दिमाग में नहीं आया कि सम डे आई विल स्टार्ट होम बेकरी और एनी थिंग लाइक आई डोंट नो। बनाते बनाते कभी ये शौक हुआ और कभी ये मेरा प्रोफेशन बन गया। आई यूज़ टू कीप बेकिंग एंड बच्चों के लिए, आगे उनके फ्रेंड्स के लिए, स्कूल्स में बहुत जाते थे मेरे केक्स एंड एवरीबडी यूज़ टू से चाची आपका केक बहुत अच्छा होता है। मेरे घर से अगर केक गया है तो दैट इज़ कि इट इज़ इक्वलेंट कि वो आपके घर में ही बना है। यू कैन हैव इट गिल्ट फ्री। I don't even use anything which contains like any gelatin products or any gel kind of things. द स्टाइलिश न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं श्वेता राणा। दोस्तों, ज़िंदगी की गाड़ी तेल से नहीं बल्कि खून और पसीने से भागती है, और जब कभी ज़िंदगी का मीटर डाउन हो जाए तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस गाड़ी को खींच पाए। पर आज हम आपको कुछ ऐसी सुपर वुमेन से मिलवाएंगे जो ना अपनी इस हिम्मत की CNG से अपनी गाड़ी को चला रही हैं बल्कि उसे बखूबी दौड़ा भी रही हैं। तो हम मौजूद हैं आज आकाश नगर में। फूड फ्यूजन की ओनर हमारे साथ कोमल जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि कस्टमर्स के लिए क्या कुछ खास लेके आए, क्योंकि ये टिफिन सिस्टम चलाती हैं। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो, आई एम फाइन। क्या कुछ खास बना रहे हो आप आज? आज पालक पनीर है खास एंड कड़ी। अच्छा, तो फूड फ्यूजन जैसे हमने बाहर भी नाम देखा, आपके एडवर्टीजमेंट पे लगा हुआ था, तो क्या सोच के आपने फूड फ्यूजन नाम रखा? फ्यूड फ्यूज़न मतलब फ्यूड जो ट्रेडिशनल है और नया उसको थोड़ा सा मिक्स करके बनाओ, तो इसलिए फूड फ्यूज़न रखा है। ठीक है मैम, तो कोई स्केड्यूल भी आपने मेंटेन रखा हुआ है कि मंडे आपका ये चीज़ है और ट्यूसडे ये चीज़ है, या कस्टमर की फरमाइश पे ही आप उनको खिलाते हो? नहीं, मेन्यू बनाया हुआ है, हमारा पूरा मेन्यू है, पूरे वीक का मेन्यू है। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, वो हम उनकी डिमांड के हिसाब से सेटिस्फेक्शन कर देते हैं उसकी। तो आज के मेन्यू में आपका पालक पनीर और कड़ी है। यस, तो ये लंच में है। अच्छा, लंच में है। लंच में, डिनर में डिफरेंट होगा। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट भी रखते हो? ब्रेकफास्ट लंच डिनर इकट्ठा है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्रेकफास्ट नहीं प्रिपेयर कर पाते, या जो भी घर का भी मैनेज करना होता है सारा, तो कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? नहीं, ब्रेकफास्ट अगर है तो साथ में होता है, मैनेज कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अच्छा, तो फूड फ्यूजन ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में डील करता है? डील में करता है, यस। कितने बजे स्टार्ट कर देते हो आप? 8 बजे शुरू हो जाता है, क्योंकि 9 बजे हमारा टिफ़िन जाता है ब्रेकफास्ट के टाइम, 9 o'clock, और उसके बाद आता है हमारा 1 o'clock जाता है। ठीक है, तो वैसे तो मैम कहते हैं कि किसी भी इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? मेरी फैमिली का पूरे सपोर्ट है, पूरी फैमिली की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, और मेरी फ्रेंड्स की भी है। तो कितना आप अकेले ही मैनेज करते हो सारा? हाँ, अभी तो मैनेज अकेले ही करती हूँ, मेरा हेल्पर है हमारे पास। अच्छा। तो वो मतलब कि साथ में मेरे कर लेती है। कस्टमर कितने टाइम पहले आपको ऑर्डर दे देते हैं? 1 o'clock तक हमें सिंपल टिफ़िन का ऑर्डर मिलना चाहिए, और जो स्पेशल है वो 2 hours पहले। कोई स्पेशल जैसे पनीर है, शाही पनीर है, एंड कढ़ाई पनीर है, ये सब जो 2 hours बिफोर टाइम। क्या स्केड्यूल रहता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे का? वैसे मंडे को जैसे मंडे है हमारा, वो उसमें बैंगन आलू है, दाल है,
और ट्यूसडे को चने हैं, गोभी आलू है, फिर वेडनेसडे को राजमा, ऐसे कड़ी, मतलब डिफरेंट है, मतलब पूरी आइटम है, बल्कि रिपीट नहीं होती हमारी आइटम कोई। अच्छा, हाँ। तो चाइनीज़ में भी कुछ बनाते हो आप या फिर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में नहीं, डील अभी करते तो हमारा यही है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर ही है, तो आगे जाके जब हमारा आगे बढ़ेगा तब आके सोचेंगे। हो? पाव भाजी का है हमारा, पाव भाजी है एक ट्रेडिशनल, वो हमारी स्पेशलिटी है कि वो 2 आवर्स बिफोर ऑर्डर देना पड़ता है उसको। और मैम जो लेडीज़ घर बैठ के लाइक काम तो सभी को होता ही है, ठीक है, तो उनके लिए फिर भी आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे? देखो, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं फ्री हो गई हूँ थोड़ी सी, तो इसलिए कि थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी के लिए कुछ करना चाहिए लाइफ में। ये नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं कि पैसे कमाने मैंने, लेकिन आइडेंटिटी कुछ होनी चाहिए कि हाँ, कि आपका नाम है, कि आपको भी आपके नाम से जाने लोग। बस इसलिए। बहुत अच्छी बात है ये कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम करके तो कई काम करते हैं कि आप शौक के तौर पे काम कर रहे हो। यस यस, बिल्कुल। मेरे को शौक है नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का, कोई कुछ नया बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने इसमें सोचा कि चलो घर बैठे ये भी काम हो जाएगा। तो और बच्चे जो होते हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, वो रहते हैं, घर का खाना उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उनको प्रोवाइड करूँ अच्छा खाना, तो इसलिए मैंने ये सोचा करने के लिए। मैम आजकल जैसे गोभी, गाजर, साग, पालक पनीर का बहुत ज़्यादा वो सीज़न ही कुछ ऐसा है कि यही सब्जियां ज़्यादातर बन रही हैं, तो हम जैसे फेडअप हो जाते हैं काफ़ी ये चीज़ें खा के, तो इनको कुछ स्पेशल प्रोवाइड करने के लिए, इन्हीं को किसी और चीज़ में, रेसिपी में कन्वर्ट करने के लिए, तो फूड फ्यूजन क्या कर रहा है? फूड फ्यूजन वही कुछ नया करना है, जैसे एक रेसिपी है तो उसको कुछ डिफरेंट स्टाइल से उसकी ग्रेवी चेंज कर दो या कुछ उसको कर दो कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए थोड़ा सा। तो उसके लिए हम कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ नया, जैसे गोभी है, कीमा गोभी है, दम गोभी है, दम आलू है, मतलब कुछ डिफरेंट, कोई टेस्ट डिफरेंट दो लोगों को, अगर वो पसंद आए तो फिर मेरे लिए अच्छी बात है। तो आज की जो हमारी सेकंड सुपर वुमेन है वो है आवर होम किचन की ओनर। इनसे बात करते हैं, ये भी टिफिन सिस्टम चलाते हैं, और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इतना खुशबूदार खाना बनाना कहाँ से सीखा। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी। मैम कहाँ से दिमाग में आइडिया आया कि आपको टिफ़िन सिस्टम चलाना चाहिए? मेरे बच्चों ने आइडिया दिया। मेरी बेटी ने बहुत फोर्स किया, मम्मा आप ये कर लो, आपको आता है खाना बनाना, तो आप यही काम करो। वैसे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है खाने की, तो इतना खुशबूदार खाना बनाना कहाँ से सीखा आपने? मेरी नानी से और मम्मा से। मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाते थे, उन्होंने हर चीज़ बड़े अच्छे से सिखाई मुझे। उनको देख के फिर सीखना तो क्या, उन्होंने उनको देखते देखते हमें भी आ गया। आर होम किचन वेज और नॉन वेज दोनों में डील करता है? दोनों में डील करते हैं। तो कोई मेन्यू वगैरह भी है कि आपका जैसे मंडे या ट्यूसडे कुछ और है, या नॉर्मली जैसे कस्टमर की फरमाइश पे आप बनाते हो? कड़ी राइस और राजमा राइस तो डेली बनते हैं, और जो टिफ़िन सर्विस है उसमें डेली खाना चेंज होता है। हमारा खाना बनना है जो डेली सब्जियां, और बाकी मेन्यू है हमारा। मेन्यू में हम लोग जो कस्टमर को चाहिए वो बना के देते हैं। सामने मेरे को वे प्रोटीन का वो बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, तो इसकी क्या खासियत है, क्या प्रोवाइड करते हो इसमें आप? मेरे पास स्पेशलिटी जो है राजमा राइस, कड़ी राइस के साथ साथ जिम डाइट बनाती हूँ मैं, जिसमें जो बॉयज़ आते हैं जिम के, वो सारे डाइट्स उनकी प्रॉपर वेज नॉन वेज डाइट देते हैं उनको। वे प्रोटीन वगैरह कई लोग नहीं बच्चे ख़रीद सकते, जैसे बाहर से आए हैं, कॉस्टली होते हैं वे प्रोटीन्स, तो वो नहीं ख़रीद पाते,
तो फिर उनको हम यहाँ से अपने पास से स्कूप दे देते हैं कि 1 स्कूप आंटी इतने में दे दो, आप 2 स्पून इतने में दे दो, ऐसे फिर हम लोग उनको दे देते हैं। सिर्फ प्रोटीन ही है या इसके साथ कोई सैलेड वगैरह भी है? नहीं, उन्होंने जब सैलेड खाने हैं सैलेड के साथ सैलेड्स देते हैं, वो डाइट में आ जाते हैं ना, फिर वो सैलेड्स देते हैं और प्रोटीन्स अलग होते हैं। प्री वर्कआउट है वो भी फिर देते हैं उनको कि प्री वर्कआउट में उन्होंने ये खाना है, ये सब तैयार करके। बच्चे जो ज़्यादा शौकीन होते हैं वो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खाने की, इन सब चीज़ें के शौकीन होते हैं। पर सुना है कि काफ़ी जो कस्टमर्स आए थे आपके पास पहले, उनसे भी सुना है कि वो स्पेशली यहाँ पे घर का खाना खाने ही आते घर हैं। का खाना खाने ही आते हैं। वो कहते हैं आंटी मिस करते हैं बच्चे ना अपने मम्मा का हाथ का खाना या अपने पेरेंट्स के हाथ। तो वो बोलते हैं कि आप कि घर यहाँ पे शॉप पे आके हम अपनी मम्मा के हाथ का खाना खा के जाते हैं बर्गर का सोच के आते हैं लेकिन ये खाना खा के चले जाते हैं। कितना टाइम हो गया होम किचन को? अभी 3 मंथ्स हुए हैं। स्टार्टिंग पे पहले घर से स्टार्ट किया था, पर घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, नहीं कर पाए वहाँ से, तो फिर मैंने शॉप स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो फिर शॉप स्टार्ट कर दी आपने? हाँ जी। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचित। अच्छा, आप क्या लेने आए हो आज यहाँ पे? मैं प्रोटीन शेक, मैं जब भी यहाँ जिम से निकलता हूँ यही यहाँ पर ही आता हूँ और प्रोटीन शेक पी कर जाता हूँ यहाँ से। अच्छा ठीक है, क्या कितने टाइम से आ रहे हो यार होम किचन में? हो गए 2 महीने हो गए हैं। ठीक है, कितना टेस्टी है? क्या अलग अलग फ्लेवर्स भी हैं या सिर्फ एक ही फ्लेवर को प्रिटेंड कर? चॉकलेट वनीला ऐसे बहुत हैं फ्लेवर, बहुत स्वाद है, मतलब अच्छा है, मतलब फ्लेवर। ठीक है, रूटीन में यहाँ से गुजरते हो और यहीं से प्रोटीन पी के जाते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? साहिल है जी। ठीक है, आप क्या खाने आए हो यहाँ पे? मैं जी आलू के पराठे खाने आया हूँ। आलू के पराठे? क्यों, बर्गर वगैरह नहीं खाना अच्छा लगता कि आलू के पराठे पसंद है यहाँ के सिर्फ? आंटी पराठे इन्ने स्वाद बनाते, बर्गर खाने मन ही नहीं करता साडा। तो क्या नाम है आपका? हिमांशु नैयर। आप यहाँ पे क्या खाने आए हो आज? आलू के परोठे। मैं देख रही हूँ कि नॉर्मली 2-3 बजे का समय हो चुका है, ठीक है, बट इस टाइम भी आलू के पराठे की जो फरमाइश है लोगों की वो ज़्यादा आ रही है और आप भी इस टाइम आलू के पराठे ही खाने आए हो। हाँ जी, शाम को हम जिम डाइट लेते हैं, वो प्रोटीन शेक। अच्छा, रेगुलर आप यहीं पे आते हो? हाँ जी, रेगुलर। कई बार तो मैं रात को भी खाने आता हूँ, तो इन्हों को टेस्टी बहुत लगते हैं। हाँ जी। तो ये थी शिवानी जी जो अपनी नानी जी के हाथ से खाना बनाना सीख के आई हैं। तो आप देख ही सकते हो जैसे इस टाइम भी दोपहर के समय भी इस टाइम आलू के पराठे की ज़्यादा इनको फरमाइश आ रही है लोगों की, इतना ज़्यादा फेमस है आर होम किचन। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करो आर होम किचन। तो आज हमारे साथ जो थर्ड हमारी सुपर वूमेन है वो टेम्पटेशंस की ओनर पायल जैन जी हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने केक बनाना कहाँ से सीखा और कहाँ से इनके दिमाग में ये सब आइडिया आया। It's an honor to be standing here and telling you all about my journey. Cakes and sweet dishes, they have always fascinated me right from young age. तो I don't know, बनाते बनाते कभी ये शौक हुआ और कभी ये मेरा प्रोफेशन बन गया. It just happened and when it happened, I just believed कि miracles do happen. और destiny जो होती है वो आपको जो आपने बनना होता है वो अपना रास्ता आपके पास ले ही आती है. By profession, I am a home baker and I have done my graduation in food science and quality control from Jammu. I was a gold medalist there and उस टाइम पे ये कभी दिमाग में नहीं आया कि someday I'll start home bakery or anything like that. जब पढ़ते थे तब सपने बहुत देखते थे, शायद वही सपने आज सच हुए हैं.
and it's all because of support from my family, my friends, and every client which appreciates me and encourages me कि आज मैं अगर इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो वो पूरी सिटी के जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं, इनफैक्ट आउट ऑफ सिटी भी बहुत हैं, कनाडा से बहुत हैं, विच वांट मी टू मेक देयर लाइक उनके घर वालों के लिए दिन स्पेशल बनाने के लिए दे ऑर्डर मी फ्रॉम ओवरसीज एज वेल. तो ये सब उन सब का प्यार है एंड ऑफ कोर्स डेस्टिनी में मैं बहुत बिलीव करती हूँ विच हैज़ ब्रॉट मी हेयर. जैसे मैम आपने बताया कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं केक्स बनाने का एक प्रोफेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा. तो कहाँ से आपको सपोर्ट मिली इस चीज़ की कि नहीं मेरे को ये इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए? शादी के बाद आई बिलीव कि यही एक चीज़ थी जिस चीज़ के जैसे शौक़ होते हैं ना, तो ये एक शौक़ मैंने कभी छोड़ा नहीं. आई यूज़ टू कीप बेकिंग एंड बच्चों के लिए, आगे उनकी फ्रेंड्स के लिए, स्कूल्स में बहुत जाते थे मेरे केक्स एंड एवरीबडी यूज़ टू से चाची आपका केक बहुत अच्छा होता है. तो वो चीज़ तब भी कभी क्लिक नहीं की दिमाग में, बट 4 years डाउन द लेन ऐसे ही मैंने अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बेक किया और मेरे फादर इन लॉ जब घर आए उन्होंने केक देखा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है पायल, तू ये काम शुरू कर ले. आई स्टिल रिमेंबर दोज गोल्डन वर्ड्स विच चेंज्ड माई होल लाइफ. बस वो जैसे तकदीर में था, पापा ने बोला और मैंने उस बात को पकड़ लिया एंड मम्मा पापा मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब ने मुझे मतलब हर जगह सपोर्ट किया. मैं कई बारी फेल भी हुई स्टार्टिंग में. आई यूज़ टू शेक अ बिट कि मतलब वो रहता है ना कि ये कंसेप्ट सिटी में कहीं था नहीं. आई वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट. तो लोगों को समझाना पड़ता था कि होम बेकरी भी एक चीज़ होती है, यू विल गेट गुड स्टफ़ एंड आई मेक श्योर. मतलब मेरा हमेशा एक मोटो ये ज़रूर रहा है कि मैं केमिकल फ्री एंड हेल्दी वर्जन्स ऑफ केक्स रहे मेरे. तो वो बहुत कंसेप्ट समझाने में टाइम लगा बिकॉज बेकरी में प्री मिक्सेस यूज़ करते हैं विच हैव केमिकल्स इन दैट. तो उसका टेस्ट मेरी स्क्रैच रेसिपी की टेस्ट से बहुत डिफरेंट है. तो वो कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने में, उनको मेरे में बिलीव करवाने में, इस चीज़ का टेस्ट करवाने में मुझे बहुत मेहनत लगी. और हमारा टाउन बहुत छोटा है तो यहाँ पे मुझे चीज़ें प्रोक्योर करने में बहुत दिक्कतें अभी तक आती हैं. एवरी डे मतलब आई गेट पार्सल्स बिकॉज़ यहाँ पे कुछ नहीं मिलता. तो आई मेक श्योर कि मैं अपने टाउन को अपडेट रखूँ एटलीस्ट केक के उसमें. इस फील्ड में मतलब जो भी लेटेस्ट आता है आई ऑलवेज़ डू R&D बहुत करती हूँ कि उसमें कुछ भी केमिकल ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो मेरे क्लाइंट्स खाएं उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो. कोई भी नया मैं एक भी फ्लेवर इंट्रोड्यूस करती हूँ उसको पहले मैं अपने घर में बहुत R&D करती हूँ, अपने फ्रेंड्स में करती हूँ एंड देन व्हेन आई एम श्योर अबाउट इट ओनली देन आई लॉन्च दैट फ्लेवर. एंड बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, कभी आइसोमाल्ट है, कुछ है, मतलब ट्रेंड्स आर चेंजिंग. उसकी लुक्स बहुत अच्छी होती हैं. आई से कि मेरी लुक्स अच्छी नहीं होंगी बट मेरे केक्स आपको खाने में, आपको हेल्थ वाइज मतलब उसमें कभी डाउट नहीं आएगा कि मेरे घर से अगर केक गया है तो दैट इज़ कि इट इज़ इक्वलेंट कि वो आपके घर में ही बना है. यू कैन हैव इट गिल्ट फ्री. So that is the best thing which I am sticking to and I'll stick to it. वैसे तो मैम अभी तो बहुत सी लेडीज़ ने स्टार्ट किया है केक्स बनाना घर पे. तो बट मैं फ़र्स्ट चीज़ ये देख रही हूँ यहाँ पे कि यूनिक चीज़ है कि आप चॉकलेट्स भी बनाते हो. तो मैम इसकी क्या रेसिपी है, कैसे बनाते हो आप?
इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, बस इसमें थोड़े से ट्विस्ट लाती हूँ, नए नई आइडियाज़ इसमें इनकॉर्पोरेट करती हूँ, उनको अट्रैक्टिव बनाती हूँ। उनकी पैकेजिंग है लाइक दिस इज़ ऑल मतलब स्टरलाइज्ड, अभी पैकेज से निकाले हैं। देन आई विल जस्ट मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ नाइसली पैक्ड एंड ज़ीरो कॉन्टैक्ट विद एयर, ज़ीरो कॉन्टैक्ट विद लाइक कोई भी आजकल वैसे ही जैसे वायरस इतना चल रहा है, तो क्लेanलीनेस का पूरा ध्यान होता है। मैं काम चाहे थोड़ा कम कर लूँगी, बट आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़, आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद माई वर्क एंड विद द हेल्थ ऑफ माई क्लाइंट्स। दैट इज़ ऑलवेज माई प्रायोरिटी। अभी तो मैम ये जो केक है ये बेक्ड है, राइट? तो इसको कितना टाइम लग जाता है कि आप इस पर क्रीम वगैरह जो भी अपनी आर्ट को भी बिखेरते हो सारे, उसको कितना टाइम लग जाता है पूरा प्रिपेयर होने को, रेडी होने को? It depends on the theme cakes. Like theme cakes जो होते हैं, sometimes they take a whole day. फॉन्डेंट वर्क चलता है, चॉकलेट वर्क चलता है, छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं। कई बार इट इज़ मतलब रियली टायरिंग एंड घर से बोलते भी हैं कि इतना बड़ी कम क्यों करते हो, मतलब वो, पर मुझे थिप्पा थिप्पी वो कहते हैं ना, जैसे इतना ज़्यादा वो लगा के, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती। तो मैं काम करती हूँ पूरी शिद्दत से, पूरा मन लगा के, चाहे उसमें 2 घंटे लगें, चाहे उसमें 2 दिन लगें। तो कोई भी थीम केक्स दे ऑलवेज फैसिनेट मी। तो कोई भी आता है नई से नई थीम लेके, तो आई ऑलवेज वेलकम इट विद माई होल हार्ट। एंड जैसे ये अभी फ्रेशली बेक्ड केक है, इट विल टेक 2 hours टू कूल डाउन। देन फिर उसके बाद इसकी लेयरिंग होती है, देन रेफ्रिजरेशन होती है। उसका कूल डाउन होने के बाद फिर इसकी ऊपर जो आप आर्ट वर्क कह रहे हो, केक की सारी ड्रेपिंग उसके बाद होती है। एंड देन अगेन इट गोज़ इन फ्रिज फॉर से 4-5 hours, और फिर वो पूरा सेट होता है। एंड देन आई एम टोटली रिलैक्स्ड कि हाँ, ये केक सुपर हिट है। बनाती हूँ, जल्दबाजी में भी केक्स बनाती हूँ, बट आई रियली मतलब अप्रिशिएट दोज कस्टमर्स हु ऑलवेज टेक टाइम टू कॉल मी ऑन टाइम। 2 दिन 3 दिन पहले जिनकी बहुत ग्रैंड थीम होती है, ग्रैंड पार्टीज़ होती हैं, तो दे स्टे कनेक्टेड विद मी लाइक से 10 days, a month बिफोर। तो वो जितना मुझे टाइमली बताते हैं, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मैं भी अपना उतना ही बेस्ट उनको दूँ। नए नए आइडियाज़, अपना एक आइडिया पैटर्न बना लेती हूँ, उसके बाद आई कीप ऑन रिवाइजिंग कि हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज़। तो इट डिपेंड्स कि मुझे क्लाइंट कितना टाइम देता है टू शो माई आर्ट। किस तरह मैम फिर मैनेज कैसे करते हो, घर भी देखना, बच्चों को स्कूल भी भेजना? अभी तो चलो थोड़ा टाइम रिलैक्स फील कर रहे होगे कि पर फिर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि आपको खुद ही मैनेज करने होते हैं आपको। तो किस तरह मैनेज करते हो कि केक्स है, ये तो आपको रोज़ रूटीन में ऑर्डर्स आते ही आते हैं, ठीक है, तो कैसे मैनेज करते हो आप सब कुछ? आई डोंट नो, इट्स ऑल सपोर्ट। घर से पूरी सपोर्ट है, मम्मा पापा हस्बैंड, बच्चों की फुल, मतलब इफ़ आई एम गिविंग माई 100%, दे आर गिविंग मी 200% सपोर्ट, आई विल से। मतलब उनके सपोर्ट के बगैर तो मतलब आई कांट इवन थिंक, आई कांट इवन इमेजिन इन माई ड्रीम्स। बच्चों की स्टडी एट टाइम्स मुझे लगता है थोड़ी सी हैम्पर होती हैं, बट दे अंडरस्टैंड एंड आई फील कि ये उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मम्मा बिजी है तो दे नो कि दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। तो एट द एंड ऑफ द डे आई फील गुड, लाइक कि दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डे बाय डे। तो ये नहीं है कि स्पून फीडिंग मम्मा ही करे, तो इवन दे आर हेल्पिंग मी आउट। मेरी डॉटर मेरे को बहुत हेल्प करती है, कोई छोटे छोटे काम होते हैं भाग के कराती है। बेटा है, उसको भी छोटे छोटे काम में मैं लगा देती हूँ, देन ही एन्जॉयज़, बिकॉज अब लॉकडाउन करके सब घर पे हैं, तो दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग दिस जर्नी ऑफ माइन। एंड हेक्टिक कभी नहीं लगा कि मतलब कुछ मेरा हैम्पर हो रहा है या मेरी हेल्थ सफ़र कर रही है या मेरा घर, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है। मेरी फैमिली इज़ ऑलवेज माई प्रायोरिटी एंड आई थिंक उनके लिए प्रायोरिटी मेरी ड्रीम्स हैं। दे डोंट से इट, बट आई कैन फील इट थ्रू देयर जेस्चर्स। दे ऑलवेज सपोर्टिव। अभी तक तो अच्छे से मैनेज हो रहा है।
जो भी दर्शक हमें इस टाइम देख रहे हैं, उस सभी के माइंड में एक चीज़ बात होती है कि जो केक होता है वो बिना एग से बन ही नहीं सकता। सभी के मोस्टली ये जो सभी ऐसा सोचते हैं, मैं भी यही सोचती हूँ, बट ऐसा है कि आप जैन फैमिली में तो बहुत एग आता भी नहीं है अंदर, इवन टच। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई 101%, 110%, 1000% सच्चाई है। आई डोंट इवन यूज़ एनी थिंग विच कंटेन्स लाइक एनी जेलेटिन प्रोडक्ट्स और एनी जेल काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बोला कि मेरे जो प्रोडक्ट्स मेरे घर से जो निकलते हैं, दे आर ऑल केमिकल फ्री, दे आर ऑल जेलेटिन फ्री, प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं। मेरे साथ 2-3 क्लाइंट्स ने ऐसा डिस्कस किया भी, आई सेड टेक इट टू लैब और इसको टेस्ट करवा लो। मतलब आई कांट चैलेंज माई क्रिएशन। तो हाँ, इफ़ यू हैव डाउट यू कैन टेक माई प्रोडक्ट एंड गेट इट टेस्टेड। बट केक्स एग फ्री भी बनते हैं, केक वीगन भी बनते हैं, केक्स व्हीट के भी बनते हैं। इट इज़ नॉट कि मैदे के ही केक बनेंगे। अब केक्स में हम खजूर वाला केक बहुत चल रहा है, डेट्स आजकल लेटेस्ट इन है, सीजनल है, तो खजूर केक बहुत चल रहा है। देन लेटली आई एम वर्किंग ऑन शुगर फ्री केक्स एज वेल। तो अभी वो पूरे ठीक से नहीं बन रहे हैं, तो आई एम नॉट लॉन्चिंग इट एज सच, बट येस आई एम वर्किंग ऑन शुगर फ्री केक्स ऑल्सो। तो मेरे इधर से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा दैट विल बी ऑल वेजिटेरियन। उसके ऊपर जो आपकी क्रीम है, जो आपके डेकोर है, any article which I am using in my work, it is all pure vegetarian. And अगर किसी को अभी भी doubts हैं तो they can get it tested. So I think my confidence speaks it all, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया मैं R&D बहुत करती हूँ। मैं जब तक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होती, मैं तब तक उसको अपने घर में एंटर नहीं करती। तो जब मेरे को फुल सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि इसका हाँ बेस बिल्कुल वेजिटेरियन है, एवरीथिंग इज़, मैं सर्च पूरा करती हूँ, देन ला के प्रोडक्ट को पहले खुद पे टेस्ट करती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, रीयूज़ करती हूँ, फ्रेंड्स को खिलाती हूँ, एंड व्हेन दैट गेट्स एन अप्रूवल तभी फिर वो मेरी टेम्पटेशंस की मेन्यू लिस्ट में ऐड होता है। जैसे सोशल मीडिया पे कोई ऐप है जिसके ज़रिए कस्टमर्स आपके तक पहुंच सके, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। अभी ऐप तो नहीं बनाई है, बट हाँ यू कैन कनेक्ट टू मी फ्रॉम इंस्टाग्राम। माई अकाउंट इज़ temptations_payal एंड फेसबुक पे ऑल्सो आई हैव अ पेज टेम्पटेशंस के नाम से, एंड रेस्ट यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम। आई एम ऑलवेज देयर टू सर्व माई सिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। केक तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। कितना टाइम लग गया मैम इसे प्रिपेयर करने के लिए? ये वाला केक सुबह मैंने शुरू किया था। इट टुक अराउंड 40 to 45 मिनट्स टू पूरा ड्रेपिंग करके इसको, मतलब बेक्ड केक के ऊपर ड्रेपिंग में 40-45 मिनट्स लग गए इसको। दिस इज़ अ चॉकलेट ट्रफल केक, माई मोस्ट हॉट सेलिंग केक। वैसे तो फ्रूट केक्स, चॉकलेट केक्स, एवरी फ्लेवर इज़ लव्ड बाय वन एंड ऑल, बट चॉकलेट केक जो है वो है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा अपील करता है। रेड वेलवेट हो गया, चॉकलेट केक हो गया, सो आई हैव गॉट मैनी फ्लेवर्स। एंड मैम कई केक्स होते हैं जैसे कि उन्होंने ज़्यादा जो लेयरिंग की होती है, क्रीम की ज़्यादा लेयरिंग होती है उनकी, और ब्रेड बहुत ज़्यादा कम होती है। बट जो भी यंगस्टर्स तो ज़्यादातर चलो क्रीम ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जैसे कोई ओल्ड एज पर्सनस हैं वो इतना चीज़ पसंद नहीं करते, वो ब्रेड को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आई ट्रूली एग्री। मेरे केक्स का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही है कि इट हैज़ गॉट मैक्सिमम ब्रेड कंटेंट, जिसको आप कहते हो। केक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्रीम मेरे को होता है मिनिमल रहे। तो इसमें भी लाइक 1/3 इतना
हाँ जी, केक हाँ जी। जाता है, देन पतली सी लेयर क्रीम की, अगेन केक, देन क्रीम, देन अगेन केक। ऊपर भी आपने बहुत ऊपर ज़्यादा भी कम क्रीम यूज़ किया, मोस्टली ब्रेड ही लग रही है। जितना क्लाइंट कहता है उस हिसाब से ही चलता है। मतलब आई लव टू डू क्रीमी वंस, बट क्लाइंट्स प्रेफर नॉन क्रीमी, तो मेरे न्यूड केक्स भी जाते हैं जिसमें कि क्रीम का लेवल बहुत ज़ीरो रहता है कि आप नीचे से केक भी देख सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड अ रस्टिक लुक, तो वो भी बहुत ट्रेंड में है एंड एवरीबडी सो फिटनेस कॉन्शियस। तो वही मैंने आपको बारी बारी वही बोलूँगी कि माई केक्स आर गिल्ट फ्री केक्स। तो इसका जो बेस है दैट ऑल्सो यू कैन रेलिश, क्रीम कंटेंट बहुत कम होता है, तो मतलब मेरे को हमेशा फीडबैक यही आता है कि हमने सेकंड हेल्पिंग को बहुत इन्जॉय किया। तो दैट मीन्स कि क्लाइंट्स आर टेकिंग सेकंड हेल्पिंग्स एंड दे आर एन्जॉइंग माई केक्स। टेम्पटेशन बेकर्स के केक की स्टार्टिंग किस रेंज से स्टार्ट कर देते हो आप केक्स? मेरे जो फ्रूट केक, पाइनएप्पल केक है वो 700 से स्टार्ट हो जाता है। देन दिस इज़ ट्रफल केक, दिस गोज़ अराउंड 1100। तो बाकी इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट ऑल्सो, लाइक अंदर फिलिंग वो कितनी कहते हैं, कितनी ज़्यादा, कहीं डबल फिलिंग लेते हैं, तो दैट वेरीज। ऑल माई केक्स आर कस्टमाइज्ड बेसिकली, लाइक जो क्लाइंट का टेस्ट होता है, किसी को मीठा कम पसंद है, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को चॉकलेटी, बहुत चॉकलेटी डार्क चॉकलेट में चाहिए, ये वाला मिल्क चॉकलेट में है। तो इट गोज़ कि जैसे क्लाइंट का टेस्ट है मैं उसके हिसाब से चलती हूँ। रेट्स मेरे बेसिक रेट्स फिक्स रहते हैं। आई डोंट चार्ज फॉर क्रीम डेकोरेशंस, बट ऊपर जितना वर्क जाता है लाइक फॉन्डेंट वर्क, चॉकलेट वर्क, ये टॉपर्स हो गए, तो दैट आर चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन। और चॉकलेट्स जो बहुत प्यारी लग रही हैं, हग्स, चाची, किस, एंजल, बहुत सुंदर लिखा हुआ है आपने, तो इसकी रेंज क्या रहती है? ये 30 की जाता है पर स्टिक। जैसे ये नए मैंने लॉन्च किए अभी न्यू ईयर के लिए, इस पे हल्का सा लिखा है हैप्पी न्यू ईयर, अगर आप जूम करके देखें तो ये भी 30 की जाती है, और ये 25 का जाता है हार्ट पॉप। बाकी चॉकलेट में बहुत वैरायटी है, बहुत रेंजेस हैं। आई ऑलवेज इनकरेज कि हमारे घर में ही बास्केट्स पड़ी हैं, यू कैन गेट देम पैक फ्रॉम मी। आप अपनी बास्केट्स दे लो। बाकी पैकिंग के बॉक्सेस अवेलेबल हैं, वो दिवाली के ऊपर या गिफ्टिंग पर्पसेस, रिटर्न गिफ्ट्स में वो चलते हैं। लास्ट एक मैसेज आपको अपने क्लाइंट्स को कन्वे करना चाहते हो? लास्ट में मैं अपने सभी क्लाइंट्स को अ बिग थैंक यू कहूँगी फॉर देयर लव, देयर सपोर्ट, देयर एनकरेजमेंट। उनके इस प्यार की वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड आई वुड लव टू सी एवरी वुमेन ऑफ माई सिटी स्टैंडिंग ऑन हर फीट। एंड टैलेंट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मैं अपनी जर्नी से सीखी हूँ कि काम कुछ भी छोटा नहीं होता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें पूरी ज़िंदगी छुपी है। तो अपने काम में अगर हम पूरी ईमानदारी और प्यार डालेंगे, वो हमें उसका रिटर्न मिलता ही मिलता है। एंड एक इंडिपेंडेंट होने का एहसास जो होता है वो उसका अलग ही नशा है। एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ माई जर्नी। अ बिग थैंक यू टू एवरीबॉडी। तो ये थी हमारे साथ पायल जैन जी, जो केक्स और चॉकलेट्स, बहुत खूबसूरत चॉकलेट्स भी बनाई हैं इन्होंने। तो आपको बता दें कि बेहद ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे विदाउट एग केक्स मिलते हैं, और जितनी सच्चाई है वो आपको खुद उन्होंने बता भी दी है कि ज़रूरी नहीं होता कि केक्स में एग ही पड़े। तो होममेड केक्स हैं ये, तो मैं आपको स्पेशली यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी ज़रूर यहाँ से ऑर्डर लीजिए और एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखिए। द स्टाइलिश न्यूज़ के लिए श्वेता राणा के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।